मौका मिल रहा है, ना सिर्फ उपभोक्ताओं को, ना सिर्फ जो है वो क्रिएटर्स को, बट जो चैनल्स हैं, ओटीटीज हैं, जो मीडियम्स हैं, इन सबको मौका मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे आके पूरे इकोसिस्टम पे एक साथ काम करने का। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है, और मैं बता सकता हूँ कि बॉम्बे पहुंच के कोई ऐसी सड़क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसपे इसके होर्डिंग्स नहीं है, जहां पे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद सेंटर पे भी मुझे दिख रहा है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा जो फिल्म पोस्टर मेकिंग का चैलेंज है, हमारे 13 जो है फाइनलिस्ट आए हैं यहाँ पे compete करने के लिए फाइनली ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन यहाँ पे जो हजारों में बाकी आए हुए हैं, जिसमें वो डांस भी है, एनिमेशन भी है, और एआई के भी जो है रूप को जो है वो संवारते हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि ये एक जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है, एंड ये एक बहुत बढ़िया पहल है जिसको आगे तक जो है वो जाना जाएगा। पोटेंशियल बहुत है, चाहे वो इंडियन क्रिएटर्स का हो, चाहे इंडियन बिजनेसमैन का हो, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट को लेकर। मुझे लगता है इन सब चीजों का जब समागम एक जगह पर होगा, एक दूसरे से काम करने का मौका मिलेगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे की चीजें देखने का, उसको परखने का, और उसको क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि सरस्वती जी ने बताया कि रेडी प्रोडक्ट्स हैं, 42 रेडी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ से, उसी तरह हमारी तरफ से भी जो है करीब 60 से ऊपर डिजिटल एंड हैंडमेड पोस्टर्स, क्योंकि ये एक जाती हुई जो है वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू हो गई है इसकी। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट फॉर्म टू, ताकि वो जो है दुनिया तक पहुंच सके, वो थोड़ा जरूर डिजिटल से चेंज हुआ है, लेकिन मायने जो है वो आर्ट के, क्रिएटिविटी के वही रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पहल है, इससे जरूर जो हमारी आर्ट और कल्चर इंडस्ट्री है ओवरऑल, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बहुत बूस्ट मिलने वाला है। अक्षय जी, मेरा एक और सवाल कि एंड यूजर्स, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी है, अब हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है, हर कोई जो डिजिटली एक्सेस वो कर पा रहा है चीजों को, तो ऐसे में इस समिट के बाद से जो एंड यूजर्स हैं, जो करोड़ों की आबादी हमारी है, हम और आप जैसे जो लोग हैं, उन्हें क्या बेनिफिट होगा, उन्हें किस तरह का फायदा पहुंचेगा? मुझे लगता है सर, आप अगर देखें तो जिसके हाथ में आज मोबाइल है, वो सिर्फ कंज्यूमर ना होके वो क्रिएटर भी हो चुका है। ऐसी डिजिटल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो गई हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, एज से फर्क नहीं पड़ता। आप ओपन माइंडेड होने चाहिए नई चीजों को एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। एंड आई थिंक हमारा जो मैच्योरिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है पुरानी चीजों का, वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज देम फॉर फ्यूचर। जो नई तरीके की तकनीकें आती हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, डेफिनेटली क्योंकि वो पलते बढ़ते उस मौसम में हैं, उस एरिया, उस जोन में है, उस तरीके में है, तो उनके लिए जरूर जो है आसान होता है, और वो नए आयाम जो है वो पा सकते हैं। ऐसे में सरस्वती जी, मैं आपको लाना चाहूंगा चर्चा में। आपने भी एआई का जिक्र किया, जया भी एआई का जिक्र कर रही थी। आपको लगता है कि आज की तारीख में और आने वाले दिनों में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह का चैलेंज एआई से हो सकता है, किस तरह का चैलेंज वो फेस कर सकती है इंडस्ट्री, और हम उसके लिए कितने तैयार हैं? सो बेसिकली जो एआई जो है ना, वो बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। उसके बगैर अगर आप देखते हैं आज की तारीख में, अगर आप गूगल करेंगे मोस्ट यूज्ड एआई ऑल अराउंड इंडिया, तो आपको दिखेगा कितने सारे लोग, कितने छोटे छोटे गांव से जो है स्टोरीज लिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक लड़का हमारे साथ में है जो 16 साल का है, और उसने जो है उसका पूरा स्टोरी उसने हिंदी में अपना खुद का स्टोरी उसने लिखा है। उसको अंग्रेजी बोलना आता नहीं है, तो वो पूरा उसका जो खुद का स्टोरी उसने जो हिंदी में लिखा, उसको उसने एआई के माध्यम से इंग्लिश में डालकर, इंग्लिश में वो पूरा प्रोजेक्ट उसने पिच करके, जो इंटरनेट से उसको जो रेफरेंसेस चाहिए थे, वो पूरा इतना, मतलब 16 साल का बच्चा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि और आने वाले जो 5-6 सालों में जो है, ये भारत जो है सबका विश्व में जो है नंबर 1 क्रिएटर इकोनॉमी बनने वाला है। बिकॉज हमारे यहाँ जो क्रिएटिव स्टोरीज हैं, ना कि अभी के स्टोरीज हैं, जो पुराने जमाने की स्टोरीज हैं, जो माइथोलॉजी हैं, वो सब अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और पूरा विश्व जो है वो चकित होने वाला है कि भारत ने ये क्या कर दिया।
ठीक है, हम हमारे नंबर साथ वन जी। कहलाते हैं, जैसे हम नंबर वन कहलाते हैं आईटी के फील्ड में। आज बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। देखेंगे तो पूरे हमारे ही लोग हैं पूरे जगत में। और एक 4 सालों में जो है ये ट्रेंड बदलने वाली है। पूरा बिल्कुल क्रिएटिव इंडस्ट्री हमारा होगा, हमारे ठीक है। मुट्ठी में होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि लिए हम वेव्स में आए हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये जो छोटा सा जो इम्प्रेशन है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ जी पर। नम्रता, यहाँ आओ। ये लड़की हमारी जो है यहाँ इतने दूर से आई है बेंगलोर से, कि वो भी जो है यहाँ सभी लोग जो इकट्ठे हो गए हैं और सब लोग कहानियां लिख रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं यहाँ पर आकर जी। कि मतलब इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पीनेस बिल्कुल फीलिंग। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जया आपसे, इसका आंसर लेके फिर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि इसके अलावा भी एंटरटेनमेंट की भी काफी सारी सुविधाएं वहां पे की गई हैं, तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बता सके जया। जी बिल्कुल असीम, यहाँ पर बात हो रही है एआई की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम एआई की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एआई कभी भी ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। और यही है वेव्स का मंत्रा, कैसे हम भारतीयों की रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को एआई के साथ संगम कर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आज AR XR टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आप जुरासिक पार्क देखें, आपने साइंस-फाई फिल्म देखी है, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि इन फिल्मों के पीछे का जो क्रिएशन है उसमें कहीं ना कहीं एक भारतीय नाम आपको जरूर नजर आएगा। प्रधानमंत्री का विजन है कि ये भारतीय नाम और भी बढ़े और भी ज्यादा बड़े तरीके से इनका नाम आए। XR AR टेक्नोलॉजी में आज भारतीय युवा कमाल कर रहे हैं और उसी की झलक देखने को मिलेगी वेव्स 2025 में। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा उत्सव है ये वेव समिट, इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को केटर कर रहा है। और यहाँ पर वेव्स में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को कैसे जो हमारे भारतीय एंटरटेनमेंट की दुनिया को जिसने एक नया रंग दिया, भारतीय कहानियां जिन्होंने पूरे इसके स्वरूप को बदल दिया, उनको लिखने वाले लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। रजनीकांत से लेकर आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट। और वही कॉन्सर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। इंडिया के बेस्ट समय इतना ही है, सबको इंतजार रहेगा। और डीडी न्यूज़ की आपने सुना होगा, तमाम तस्वीरें, जया समय की कमी है तो वो तमाम तस्वीरें जो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को 1 तारीख से लेकर 4 मई तक डीडी न्यूज़ से जुड़े रहिए और उन तमाम हलचल को, तमाम एक्टिविटीज को आप देख सकते हैं हमारे चैनल के जरिए। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आप इस प्रोग्राम को डीडी न्यूज़ के जरिए एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं हमारे इस चैनल के जरिए। तो इस कार्यक्रम बस इतना ही, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कौन है ड्रूज समुदाय जिसको बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया पर किए हमले? पुतिन यूक्रेन के साथ शांति समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन क्यों जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है रूस? पाकिस्तान को क्यों सता रहा है भारत से हमले का डर? पाक मंत्री ने आधी रात को क्यों बुलाया संवाददाता सम्मेलन? और बताएंगे आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अब दुनिया को दिखाया कौन सा नया हथियार। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, देखिए मेरे साथ खबर दुनिया की रात 10 बजे। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट।
देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।